सो हेलो दोस्तों। रात के 12 बजने जा रहे हैं और हम लोग सोने जाएंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम बनाने के बाद। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। डिलीट एंड अर्न। आप इसको रेटिंग भी देख सकते हैं। 2000 लोगों ने इसको अपवोट किया है। किन्होंने इसको 149 लोगों ने इसको डाउनलोड भी किया हो सकता है। वो लोग बहुत तेज होंगे। तो चलिए प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रॉब्लम क्या कहती है कि ये वाला उठाता हूँ मैं एग्जाम्पल। प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या कहती है कि आपको एक एरे दिया गया है इंटीजर का। ओके, यू हैव टू डिलीट अ वैल्यू एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स। आप किसी भी इंडेक्स पे उस वैल्यू को डिलीट कीजिए और उतने नंबर ऑफ पॉइंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है। डिलीट एंड अर्न, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड DELETE, डिलीट। डिलीट एट I and get point equals to num set I. This is what we are going to get. ith इंडेक्स पे दिए गए नम को आप डिलीट करो। नम कितना मैं भूल गया। नम को आप डिलीट करो। डिलीट num at I and get point which is equals to num at I। मतलब दो को डिलीट करो, 2 पॉइंट मिल जाएंगे, फिर दो को डिलीट करो, 2 पॉइंट मिल जाएंगे। बस एक कंडीशन है भाई। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर आपने num at I मतलब दो को डिलीट किया, तो डिलीट करने के बाद दो को डिलीट कर दो, पॉइंट पा लो। पॉइंट पाने के बाद आपको दो काम करना है। काम क्या करना है कि nums at I plus 1 and nums at I minus 1, इन दोनों वैल्यू को भी आपको डिलीट कर देना है। कहने का तात्पर्य क्या है? अगर 2 को आपने डिलीट कर दिया और पॉइंट ऑब्टेन कर लिया है 2, तो 2 - 1 जितने अकरेंसेस हैं, जितने जितनी फ्रीक्वेंसी है 2 - 1 की इनसाइड दिस नम, उन सारे को आप डिलीट कर दो। ठीक है। 2 + 1 की जितनी फ्रीक्वेंसी है उन सारे को डिलीट कर दो। तो यहाँ देखोगे आप कि अगर हम 2 को डिलीट करते हैं, तो 2 को डिलीट करने के बाद मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं क्या? थोड़ा बड़ा कर ही देते हैं, क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम तो आपने समझ ही लिया है। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो अगर मैं 2 को डिलीट करूँ तो 2 - 1 तो है ही नहीं। तो है ही नहीं तो उसको डिलीट करना ही नहीं है। किसको डिलीट करना है? जो 2 + 1 है। 2 + 1 का नेबर है क्या? हाँ नेबर है भाई, इतने सारे 3 है। सारे को डिलीट कर दो एरे से। ओ गॉड, डिलीट हो गया एरे। लेकिन आप डिलीट कर दिया आपने एरे, तो आपने कितने पॉइंट खोए गवाए? 3 3 3 9 पॉइंट गवा दिए। 9 पॉइंट गवा दिए। किस चक्कर में? 4 पॉइंट कमाने के चक्कर में। कोई बात नहीं। डीपी है भाई, डायनेमिक प्रोग्रामिंग है। हर एक केस कंसिडर करना है। बस यही काम एक अलग से करनी है कि एक केस को अगर कंसिडर करना है तो दोबारा अगर वो केस आता है, अगर दोबारा 2 आता है, तो हम फंसने नहीं चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे फिर से 2 है, तो हमें टेंशन नहीं लेने का। हमने ऑलरेडी 3 डिलीट कर दिया है। ये सब सारा कुछ कंसिडर करना है इसमें, है कि नहीं? तो 2 को डिलीट किया, पॉइंट कमाया, सारे नेबर्स को डिलीट किया, फिर बच गया 4। 4 को डिलीट किया। अब 4 को डिलीट करने के बाद उसका नेबर डिलीट करना चाहते, कोई नेबर है ही नहीं, क्योंकि 3 तो पहले डिलीट हो चुका है। तो 2 2 को डिलीट किया तो 4 पॉइंट कमाया, क्योंकि 2 2s हैं। एक बार 2 डिलीट करके वही बात आएगी, दूसरी बार को 2 को डिलीट करोगे तो वही बात आएगी। अब 3 है, 3 को डिलीट कर दो भाई। 3 तो ऑलरेडी डिलीट हो गया। क्यों? क्योंकि 2 + 1 2 - 1 सारे डिलीटेड है एरे से। 3 डिलीट हो गया तो फिर क्या बचता है? फिर 4 बचता है। 4 4 क्या कहता है? 4 को डिलीट करो, 4 पॉइंट कमाओ, तो 2 + 2 4 + 4 8। 8 आ गए हमारे पास। 8 आ गए तो 4 + 1 कुछ है ही नहीं। 4 - 1 सारे डिलीट ऑलरेडी हो चुके थे, मतलब 2 और 4 का कंसिडर किए तो भैया 8 आए। हाँ, अब ये देखो कि हम ये करेंगे कि 2 को नहीं कंसिडर करेंगे, 3 को कंसिडर करेंगे। सिर्फ 3 को कंसिडर किया। 3 + 1 डिलीट करना है, 4 सारे डिलीट। 3 - 1 डिलीट करना है, सारे 2 डिलीट हो गए। अब क्या बच गया? 3 3 3 9।
तो पहले किया था तो 8 आया था, दोबारा किया तो 9 आया, तो मैक्सिमम पॉइंट का ऑप्टेन कर सकते हैं, 9 ही ऑप्टेन कर सकते हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए भाई। सॉल्व इसको कैसे किया जाए, क्या तरीका होगा इसको सॉल्व करने का? तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी भी हमें ऐसे कंसिडर करनी है कि, एक सेकंड, थोड़ा मैं पानी पी लूं। पानी पी लिया भाई। अब हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर कंसिडर करूं किसको, 2 2 3 3 3, ऐसा है, अच्छा ठीक है, ऐसे कंसिडर करते हैं। फ्रीक्वेंसी मैप बनाते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी मैप बनाते हैं तो हमें एक चीज कंसिडर करनी रहती है कि टू से पहले क्या था, टू से पहले कोई वैल्यू है भी या नहीं प्रेजेंट इनसाइड दिस। तो वो हम अगर मैप लगाएंगे ना, जावा का मैप यूज करते हैं, तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 2 3 4 के लिए तो रहेगा, लेकिन 0 -1 -2 हर एक वैल्यू के लिए नहीं रहेगा। तो यहाँ एक कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, आप देख सकते हो, अपर लिमिट है भैया 10,000। तो एक फ्रिक्वेंसी बनाने के लिए, फ्रिक्वेंसी ना लिख दो यार, काउंट लिख दो। दिस इज द फ्रीक्वेंसी, मतलब 0 से 10,001 यही एलिमेंट हो सकता है, और इसकी हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे रख लेंगे, वैल्यू एट नम्स। तो ये जो लाइन में लिख रहा हूँ, इस लाइन से क्या होगा कि एट इंडेक्स टू, एट इंडेक्स टू वी विल इंक्रीमेंट द काउंट। सो टू पर कितने सारे टू हैं वो टू इंडेक्स पे पड़ा, कितने सारे थ्री हैं वो थर्ड इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, कितने सारे फोर हैं वो फोर्थ इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। हमको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक दिमाग लगाएंगे, दो पॉइंटर रखेंगे, ठीक है। आइदर वी आर यूजिंग अ वैल्यू, या तो टू को कंसिडर करेंगे, या तो टू को कंसिडर कंसिडर नहीं करेंगे, या तो हम जो एलिमेंट टू है उसको कंसिडर कर लेते हैं, या फिर टू को कंसिडर नहीं करते हैं। तो अगर हम जो टू को कंसिडर करें, इफ इफ वी आर कंसिडरिंग टू, इफ वी आर टेकिंग द वैल्यू, what will be, if we are taking the value, this value contains the max point o be obtained। यूज एक ऐसा वेरिएबल है जो कि हमें हमेशा बताएगा कि अगर जो आप करंट वैल्यू को, इफ यू आर टेकिंग द करंट वैल्यू, करंट वैल्यू, अगर आप करंट वैल्यू को लेते हो, if you are taking the current value, what will be the maximum point which you can obtain, this variable will give you the answer। okay, अब इसके बाद देखो, if you are not taking the current value, यही चीज है, बस यहाँ पे क्या करूंगा मैं, not taking the current value, what will be the maximum point of time। इन दोनों वेरिएबल का यही मतलब है। अभी क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये वैल्यू मैंने क्यों लिया, ये वैल्यू इसलिए लिया है कि मुझे पता रहे what will be the previous valid index। व्हाट विल बी द प्रीवियस वैलिड इंडेक्स, कहने का मतलब क्या है कि मैं तो आइटरेट करूंगा इस काउंट एरर पे। आई एम गोइंग टू आइटरेट वेयर, आई एम गोइंग टू आइटरेट बिकॉज इसलिए मैंने काउंट बनाया है, इसमें मैं आइटरेट करूंगा। आइटरेट किस पे करूंगा, इज इक्वल्स टू कर लो, अंडरस्कोर दो तीन, जावा में ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस प्लस, आंखों को आराम मिलता है, ये 10,000 है भाई, आराम से पहचान सकते हैं, है कि नहीं। तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे ऐसा कुछ होगा कि हमको तो उसी एलिमेंट को कंसिडर करना है भाई जो कि प्रेजेंट हो नम में। तो
हमने क्या रखा है कि 2 वाले इंडेक्स पे काउंट 2 होगा, अगर ये चल गया तो 2 वाले इंडेक्स पे काउंट 2 होगा, 3 वाले इंडेक्स पे काउंट 3 और 4 वाले इंडेक्स पे काउंट 4 होगा। लेकिन 0th इंडेक्स पे देयर इज नो 0 इनसाइड दिस नम्स, नम्स में कोई 0 नहीं है, तो कोई वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो 0th इंडेक्स है, फिर फर्स्ट इंडेक्स आएगा, तो देयर इज नो 1 इनसाइड द एरे। अगर एरे में 1 है ही नहीं, तो उस वैल्यू को कंसीडर ही क्यों करना, उस वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे नहीं, उसका कोई लेना देना, वो हमें कोई फायदा ही नहीं देगा। तो यहाँ पे एक चेक लगा लेते हैं। if if count at I, count at I is greater than 0, count at I क्या होगा, greater than 0 होगा। ठीक है, count at I, if count at I is greater than 0, what you will get, you are getting that that number is present। ये यही इंडिकेट कर रहा है कि जो काउंट पे जो वो करंट इंडेक्स है वो प्रेजेंट है नंबर। जो काउंट वेरिएबल पे करंट इज द सेकंड इंडेक्स, इट इज सेकंड नंबर इज प्रेजेंट इन द नम्स। ओके, विल गेट दैट। अब क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि जो ये काउंट है सेकंड इंडेक्स से पहले 1 है, तो 1 का काउंट अगर आप यहाँ पे देखो तो 1 का काउंट 0, यहाँ पे यही आएगा ना यार। यहाँ देखोगे 0 पे 0 है, 1 पे भी 0 है, 2 पे काउंट 2 है, 3 पे काउंट 3 है, 4 पे काउंट 1 है। उसके बाद 0 0 0 0 0 ऐसे करते चले जाए। अब क्या देख रहे हैं कि प्रीवियस वैल्यू, जैसे मान लिया हमने ट्रू को प्रोसेस किया, अगर हम ट्रू को प्रोसेस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या देखेंगे, इफ प्रीवियस प्रीवियस वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू, इफ प्रीवियस वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू आई माइनस 1। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने ट्रू कंसिडर कर लिया है, तो ये जो प्रीवियस इंडेक्स है आई माइनस 1, ये जो ये है आई माइनस 1 is not equals to the previous index. If it is equals to the previous index means 1 is present and we have to not consider that element. Okay, this is what we have to do. अगर अगर भाई प्रीवियस इंडेक्स, अगर जो मेरा जो प्रीवियस इंडेक्स है, इफ दिस प्रीवियस इंडेक्स, अगर जो मेरा प्रीवियस इंडेक्स है वो प्रेजेंट है, मतलब कि भाई ये ऐसा देखो 3, अगर जो प्रीवियस इंडेक्स हमारा प्रेजेंट है तो हमें इसको अवॉइड करना। अगर प्रीवियस इंडेक्स प्रेजेंट नहीं है, अगर प्रीवियस में कोई फ्रीक्वेंसी, प्रीवियस में कोई काउंट है ही नहीं, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर है यही मेरा प्रीवियस वैल्यू है, अगर है तो यहाँ पे इस वाले वैल्यू को कंसिडर नहीं करने का। ठीक है, ठीक है जी। तो पहला केस आता है 2, विल गेट 2 राइट, आई विल बी 2, व्हेन आई इज 2, at that point of time p is minus 1, I is 2, p is minus 1, so 2 minus 1 1, 1 is not equals to minus 1, 1 minus 1 के इक्वल नहीं, तो यूज कर लोगे इस नंबर को, यूज करो, यूज कर लेते हैं। यूज क्या करेंगे भाई, ith इंडेक्स विच इज 2, एंड उसके अलावा क्या है, काउंट पे जाइए, काउंट पे जाकर के आई को उठा लीजिए, हो गया। ये करना है। इसके साथ साथ क्या काम करने का है कि अवॉइडिंग अवॉइड करेंगे नहीं, अवॉइड नहीं करना, इसके साथ साथ ये काम करना है कि अगर जो इस वाले वैल्यू को तो ऑब्टेन नहीं करेंगे, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, लेकिन इससे पहले जितनी भी वैल्यूज है उसमें से जो मैक्स है, उसमें से जो मैक्स है, यूज और अवॉइड में, यूज और अवॉइड पॉइंटर तभी चल रहा है, यूज और अवॉइड पॉइंटर भी बताएगा टेकिंग द करंट वैल्यू और नॉट टेकिंग द करंट वैल्यू। तो यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे एक मैक्स वैल्यू ऑब्टेन करेंगे, मैथ डॉट मैक्स यूज गामा अवॉइड। ये क्या बताएगा कि ये जो करंट वैल्यू आई इक्वल्स टू 2, आई इक्वल्स टू 2 के पहले, आई इक्वल्स टू 2 के पहले जो भी यूज और अवॉइड था उसका मैक्सिमम रिजल्ट क्या था, ये आगे आपको समझ में आएगा। पहली बार में आपको ये चीज नहीं समझ में आई। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, अवॉइड, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इस चीज को मैं अभी समझाने वाला हूँ।
यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप ऐसे देखो, 2 आया, 2 आया तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू स्टार्टिंग में यूज और अवॉइड 0 है, तो मैक्स वैल्यू 0, तो 2 is 4, which will be the use value. Using, if you are using current value, if you are using the ith index, you will have in the use value, if you are taking the current value, if you are taking the current value, and you will get the max point obtained. If you are taking the current value, what will the max point obtained, it will be saved here. Okay, when you are taking the current value, max point obtained will be saved here at this index, at that index. इसको याद रखिएगा, at that index, at that index value. If you are not considering that if we are not, if this value containing not taking the current value and max point obtained at that index, उस इंडेक्स को कंसिडर नहीं करना है। लेकिन अगर उस इंडेक्स को कंसिडर नहीं करेंगे तो मैक्सिमम पॉइंट क्या ऑब्टेंड है वो एवॉइड बता देगा। तो इन दोनों का मैक्स ले लो, क्योंकि 2 के पहले, इससे इससे पहले क्या हो रहा था, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, 0 और 1, या इससे पहले ये और इसको, 0 से इधर और इसको, इन दोनों में जो मैक्स है, उन वही वैल्यू हमको चाहिए, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अवॉइड, अवॉइड इज टेकिंग द मैक्सिमम वैल्यू, अवॉइड इज टेकिंग द मैक्सिमम वैल्यू बाय, बिकॉज इट इज नॉट कंसिडरिंग दिस करंट वैल्यू, इस वैल्यू को कंसिडर नहीं करते हुए मैक्सिमम रिजल्ट हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, करंट वैल्यू को कंसिडर ना करते हुए मैक्सिमम वैल्यू हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं। और प्रीवियस इक्वल्स टू आई हमने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे काउंट ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे समझ समझ लीजिए कि प्रीवियस वैल्यू अगर आ गई, प्रीवियस वैल्यू अगर आ गई तो हमको क्या करना है, आई मल्टीप्लाई बाय काउंट एट आई, इसको कीजिए प्लस, प्लस अवॉइड, इसको आप धीरे धीरे आपको ये समझ में आएगा, एक बार में मैं, मुझे भी लगता है अपनी समझ में आएगा। क्या होगा अभी देखो, 2 को किया तो 2 से तो भाई यूज पे वैल्यू आ गई 2, और अवॉइड अभी भी 0 है क्योंकि मैक्सिमम। लेकिन जब 3 आता है, जब 3 आता है तो प्रीवियस वैल्यू, प्रीवियस इंडेक्स तो हमारा 2 है, तो 3 माइनस 1 2, ये वाला केस पास नहीं होगा, ये वाला केस पास नहीं होगा तो वो यहाँ पे आएगा। अब जब वो यहाँ पे आएगा, इससे पहले ये वाली लाइन तो चल जाएगी, ये वाली लाइन क्या बताएगी कि 2 और अवॉइड, यूज इज हैविंग वैल्यू 2, अवॉइड इज हैविंग वैल्यू 2, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या ऑब्टेन होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन होगी 2। तो उसका फायदा तभी उठा सकते हैं इस वाले केस में, जब प्रीवियस इंडेक्स प्रेजेंट नहीं हो, मतलब नेबर्स नहीं है तभी। मैक्सिमम का फायदा हम तब उठाएंगे जब नेबर्स हमारे पास नहीं है, अगर नेबर्स हमारे पास हैं तो हम अवॉइड का फायदा उठाएंगे। ठीक है, तो अवॉइड करने पे क्या है, टू 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 से तो कुछ मतलब नहीं था, अवॉइड तो अभी भी 0 ही है क्योंकि मैक्स वैल्यू पिछली बार में 0 ही थी, पिछली बार की जो मैक्स वैल्यू थी वो तो 0 0 की, तो मैक्स 0 ही रहेगी। तो इस वक्त क्या होगा, यूज कर लो इसको, तो 3 तो 3, तो यूज यूज वैल्यू अभी हो गई कितनी, यूज का क्या वैल्यू हो गया भाई, यूज का वैल्यू हो गया 9, एंड मैक्स की वैल्यू क्या है, मैक्स की वैल्यू है 4, जो पुरानी वैल्यू थी उसको तो हमने यहाँ रख लिया ना, 3, 3 को यूज किया है तो 3 की वैल्यू यहाँ पे, लेकिन इससे जो पुरानी वैल्यू है वो कहाँ पे निकल रही है, वो इससे निकल रही है, ये वाला जो लाइन है ना, ये निकाल के आपको दे रहा है 4, ये वाला लाइन आपको 4 दे रहा है विदाउट कंसिडरिंग द करंट एलिमेंट, और इसी को तो हम अवॉइड में डाल रहे हैं ना, हम इसी चीज को तो अवॉइड में डाल रहे हैं, हम और कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इसी चीज को बस अवॉइड में डाल रहे हैं और प्रीवियस को बढ़ा दे रहे हैं। तो 3, नाउ यूज वैल्यू विल बी 3 एंड अवॉइड वैल्यू इज 4, 3 और 4 हो गया हमारा, नहीं हो गया। अब यहाँ पे आएंगे तो मैक्स वैल्यू इज, मैक्स वैल्यू क्या है, मैक्स वैल्यू तो हमारा 9 हो जाएगा, यूज और अवॉइड को अगर आप देखोगे तो 3 के बाद 4 आता है, मैक्स वैल्यू इज 9। अब चलो इसको पहले आईडी में लेके जाते हैं, और आईडी में आपको दिखा देता हूँ एक बार रन करके, सो दैट, आईडी में क्यों जाऊँ, आईडी में ही क्यों जाऊँ भाई, यहीं पे कर देता हूँ, मैथ डॉट मैक्स ऑफ यूज, वर्ड, यहीं पे कर देता हूँ।
डिबगर लगा देते हैं, डिबगर लगा के काम कैसे होता है ये यार, बहुत बड़ा डिबगर है, आईडी में ही लेके जाता हूँ इस पूरे 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 कोड को। आईडी ओपन कर रखा है मैंने यहाँ बना रखा है शायद, तो आने से पहले बनाना पड़ जाता है। ओके ओके। तो अभी क्या है, ये वाला टेस्ट केस चलाते हैं 22334 वाला। क्या होगा कि जब आप इसको डिबग करोगे तो आप यहाँ देखोगे एक चीज। क्या चीज देखोगे, सीधा यहीं पे आ गया यार, सॉरी, ये चलाना है। इसको स्टॉप कर दिया, फिर से डिबग मार दिया, आ गए यहाँ पे। भैया यहाँ देखो, पहला पहला क्यों ऐसा क्यों आ रहा, अच्छा फर्स्ट टाइम, दूसरे टेस्ट केस के लिए चलाना है, फिर आ गए। अरे भाई, ये होने नहीं चाहिए। हाँ यहाँ पे आ गए, इस पे आने के बाद इसके अंदर जाइए, इस मेथड के अंदर आइए। अब आ गए हम लोग लाइन पे, लाइन पे आ गए इन द सेंस कि आगे बढ़ो बढ़ो। यहाँ पे आ जाओ भाई, फटाफट, टाइम नहीं लेने का ज्यादा है। ये लो, अब यहाँ पे आप देखोगे जो काउंट की जो वैल्यू है, आई इक्वल्स टू जीरो इसको कंसिडर नहीं करना, आई इक्वल्स टू वन इसको कंसिडर नहीं करना। हमको इन सब चीजों को कंसिडर करना ही नहीं है। जीरो, आई इक्वल्स टू जीरो कंसिडर, वन को कंसिडर नहीं करना, टू, बट आई इक्वल्स टू हमें कंसिडर करना है, क्योंकि आई इक्वल्स टू टू की वैल्यू टू है। टू की वैल्यू टू है तो ये अंदर आएगा, यूज और अवॉइड देखेगा, यूज और अवॉइड अभी भी जीरो है, क्योंकि ना हमने अभी तक किसी को यूज किया है, ना अभी तक हमने किसी को अवॉइड किया है। तो ना यूज किया है ना अवॉइड किया है, तो भाई मैक्सिमम वैल्यू तो जीरो। अब यहाँ देखो, प्रीवियस वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू इज नॉट, जो हमारा जो नेबर है, करंट एलिमेंट का जो नेबर है वो प्रेजेंट है ही। ये उसी केस को कहता है ना, प्रीवियस इज नॉट इक्वल टू आई माइनस वन, मतलब जो करंट एलिमेंट है, टू का कोई नेबर है ही नहीं। टू का लेफ्ट साइड का कोई नेबर, डिक्रीजिंग नेबर कोई नहीं है। टू का डिक्रीजिंग नेबर कोई नहीं है, तो क्या करेंगे, यूज में करंट वैल्यू को यूज करते हुए, करंट वैल्यू को यूज करें, टू इंटू टू फोर, और मैक्सिमम वैल्यू प्रीवियस तो कुछ था ही नहीं, तो सिर्फ फोर ही रहेगा, तो फोर हमने बना दिया, यूज तो फोर है। और अवॉइड, अवॉइड किसको करेंगे, इस नंबर को अवॉइड करने के बाद भी, इस नंबर को अगर अवॉइड कर दें, अगर टू को अवॉइड कर दें, तो भी पहले तो कोई नंबर था ही नहीं, तो फिर अवॉइड में वैल्यू क्या रहेगी, लेकिन प्रीवियस, अब जो करंट नंबर है जो टू है इज द प्रीवियस वन, इट विल बी द प्रीवियस वन। नाउ आई इज थ्री। अब यहाँ पे वो जो प्रीवियस वाला जो पॉइंटर हमने लिखा था, वो यहाँ पे पूरा का पूरा काम आएगा ही आएगा, वही आएगा काम। अब देखो मैथ डॉट मैक्स, मैथ डॉट मैक्स क्या बताता है कि करंट वैल्यू, एट दिस करंट वैल्यू, अगर पिछला यूज और अवॉइड है उसमें से मैक्स क्या है, उसमें से मैक्स हम तभी उठाएंगे, इस मैक्स का फायदा हम तभी उठाएंगे अगर हम, अगर हमारा एडजेसेंट वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। अगर जो डिक्रीजिंग लेफ्ट साइड का नेबर अगर प्रेजेंट है, तो भाई हम इस मैक्स वैल्यू को उठाएंगे नहीं, इस मैक्स वैल्यू को हम कतई नहीं उठाएंगे। क्या उठाएंगे, अवॉइड की वैल्यू। तो अवॉइड तो हमारा अभी तक जीरो है, थ्री को कंसिडर करके, टू, टू से पहले, थ्री को कंसिडर करके टू से पहले की क्या वैल्यू है, कुछ कोई वैल्यू नहीं थी, कोई वैल्यू थी ही नहीं। तो भाई काउंट थ्री इंटू थ्री नाइन आएगा। अवॉइड, अवॉइड क्या बताता है, अवॉइड ये बताता है कि करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट को अवॉइड कर दें, करंट एलिमेंट को अवॉइड कर दें मतलब टू को। ये जो अवॉइड है, अवॉइड तो अभी 33 नंबर लाइन पे जाके अपडेट होगी ना, टू के लिए। अवॉइड 33 नंबर लाइन पे ही जाके ऑप्टेन होगी ना टू के लिए, क्योंकि मैक्स की वैल्यू तो अभी यहाँ, अब यहाँ पे हमने कंसिडर किया ना, तो अवॉइड तो वहां जाके ऑप्टेन होगा। अब वहां जाके ऑप्टेन होगा तो फिर यहाँ जाइए, यहाँ जाने के बाद आपको क्या पता चलता है, यहाँ जाने के बाद आपने ऑप्टेन कर दिया। अब क्या कहते हैं कि अगर हम थ्री को कंसिडर नहीं करते, इफ वी आर नॉट कंसिडरिंग थ्री, what will be the maximum value which we will obtain, that will be stored in avoid। avoid में वही वैल्यू स्टोर करेंगे जो करंट, ये जो करंट आई चल रहा है,
इस ith एलिमेंट को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू क्या ऑब्टेन करेंगे वो अवॉइड में हम लोग रखते हैं, और प्रीवियस वैल्यू तो फिर 3 हो जाएगी। अब जैसे 4 आ गया, अब जैसे 4 आ गया तो देखो अवॉइड हमें कहाँ पे हेल्प करेगा, 4 आ गया तो पहला वाला केस तो फेल हो गया, क्यों पहला वाला केस तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि भाई 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 4 आया 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, अगर 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो पिछले वाले केस में क्या हुआ था, 3 को एक्सक्लूड करते हुए मैक्सिमम वैल्यू क्या ऑब्टेन कर सकते, 3 को एक्सक्लूड करते हुए मैक्सिमम वैल्यू क्या ऑब्टेन कर सकते थे, 4, और अभी 4 है तो दोनों 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 8, यही तो 8 मिलेगा ना। और यूज यूज में तो अभी भी 9 था, क्योंकि पिछली वैल्यू को अगर यूज करेंगे तो वो 9 ही था, और यहाँ पे अभी यूज क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या करें, यूज, यहाँ पे जो यूज है अब उसको अपडेट कर दिया, और यूज को अपडेट करने के बाद जो पिछली वैल्यू थी 9 की, 3 को लेकर के जो ऑब्टेन करने वाली वैल्यू थी तो वो 9 थी, अब उसको अवॉइड, नेक्स्ट टाइम उसको अवॉइड करना है, ठीक है। तो अवॉइड विल बी 9 एंड करंट वैल्यू विल बी 8, प्रीवियस को करेंगे। अब ये चलता जाएगा 10,000 के लिए, हमको वहां तक रुकना नहीं है, यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे पहुंचते हैं, इसको हटाओ यार, यहाँ पे पहुंचे तो यूज वैल्यू इज गिविंग आफ्टर कंसिडरिंग 4, द लास्ट वैल्यू है ना, लास्ट वैल्यू और उसके एडजेसेंट के पहले वाले जो वैल्यू उन सारे को कंसिडर करेंगे तो हमारे पास 8 आया, और अवॉइड किया उससे जस्ट पहली वाली वैल्यू को कंसिडर करने पे तो 9 आया, तो 8 और 9 में जो सबसे ज्यादा मैक्स देगा उसको रिटर्न करने का है, तो 8 और 9 में जो मैक्स दिया भाई उसको हमने रिटर्न कर दिया, तो हमारा सारा चल गया लगता है, टेस्ट पास हो गया ना। और अब यहाँ पे भी चलाओगे, यहाँ पे भी चलाओगे तो मेरा ख्याल है कि पास हो ही जाना चाहिए। हाँ पास हो ही जाएगा, इसको मैंने बहुत बार बनाया भाई, प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसकी, बनती जा रही है। आई होप कि आपको ये समझ में आ ही गया होगा, नहीं आने का सवाल तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि मतलब कौन से वेरिएबल पे आपको प्रॉब्लम है, ये क्यों यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसमें आपको प्रॉब्लम है, इस वाले लॉजिक में कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, कहाँ पे दिक्कत, एक्चुअली दिक्कत कहाँ आ रही है ये बताइए मुझे, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी, सो दैट कि मैं अगर कोई दूसरा प्रॉब्लम कभी सॉल्व करूँ तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखूँ, ठीक है। चलो, गुड नाइट, सोने चलते हैं, 12 बजे शुरू किए थे, 22 मिनट हो गया भाई, वीडियो बहुत लंबा बन गया। गुड नाइट।